हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। असम के चुनाव के अंदर जो ग्राउंड रिपोर्ट आई हैं उससे पता लग रहा है कि कांग्रेस और AIUDF जो कि अजमल साहब की पार्टी है उसकी वजह से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। यहाँ पे 3.5 करोड़ की आबादी में 34% मुसलमान हैं और 33 सीटों पर इनकी निर्णायक भूमिका है। अब हुआ क्या है कि बदरुद्दीन अजमल साहब की जो पार्टी है वो कांग्रेस के साथ मिल गई है। अब इसके साथ में आज एक चौंकाने वाली खबर आई कि बीजेपी के फ्रंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी, उसकी 12 सीटें थी पिछली बार, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, आज वो भी बीजेपी से अलग हो गई है और अलग होकर कांग्रेस के गठबंधन में चली गई है। इस ढंग से पता लगता है कि कांग्रेस के गठबंधन के अंदर देखा जाए तो अब वहाँ पर उनके पास CPI CPM भी हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टीज़ भी हैं, साथ में बदरुद्दीन अजमल की AIUDF भी है, कांग्रेस भी है, और सुना है कि बिहार की RJD जो है तेजस्वी यादव की, वो भी उसमें शामिल हो गई है। वो भी कुछ सीटों पर वहाँ चुनाव लड़ेंगे। 3.5 करोड़ की आबादी में करीब वहाँ पे 34% मुसलमान हैं, 33 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे इनकी निर्णायक भूमिका है। अब देखा जाए तो वहाँ पे सीटें भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, टोटल 126 सीटें हैं आसाम की विधानसभा में, और उसमें 33 सीट्स जो हैं वो सारी की सारी जो हैं वो आपकी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं। अब बीजेपी को बाहर करने के लिए दरअसल अब हो गया है कि बीजेपी इतनी परेशान हो गई है कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, और वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के चक्कर में फिर कह रहे हैं और बदरुद्दीन अजमल को वो असम का दुश्मन बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल जो है बीजेपी के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम के अंदर डिवाइड पैदा करके, नफरत पैदा करके जीतने की कोशिश करते हैं। अब बोडोलैंड फ्रंट का भी आके कांग्रेस के और AIUDF के साथ मिल जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जहां पर हालात जो हैं पूरे के पूरे कांग्रेस के फेवर में जा सकते हैं। अब इन हालातों में असम के अंदर बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं हो सकती हैं, जहां पे बीजेपी इलेक्शन हार जाए और कांग्रेस का जो फ्रंट है वो वहां पर इलेक्शन जीत जाए। दूसरा, वहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट जो है, CAA का भी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसके ऊपर साथ में महंगाई बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल बढ़ गया है, LPG बढ़ गई है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब इन इलेक्शंस में आएंगे कि क्या लोग अब ऐसे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे वोट करेंगे और उनके ऊपर महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये सोचने वाली चीज़ है। ये असम का जो इलेक्शन है वो अपने आप में एक निर्णायक इलेक्शन होने जा रहा है। शुक्रिया।